सो टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग कि क्या होता है, उसका क्या काम है, हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर, एंड देन उसका सिंटेक्स क्या है, स्ट्रक्चर का क्या यूज़ है, और उसका एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कीवर्ड है। स्ट्रक्ट हम लोग जो है कीवर्ड यूज़ करेंगे, मतलब सिस्टम ने अपने को स्ट्रक्ट कीवर्ड दिया है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इज़ अ कीवर्ड दैट क्रिएट यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप इन सी एंड सी प्लस प्लस। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ें समझ में आई कि क्या है, स्ट्रक्ट जो है वो कीवर्ड है, और ये क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, डेटा टाइप है। A structure create a data type that can be used to group item of possibly different types into a single type. उसमें क्या रहते हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स के क्या होंगे, ग्रुप्स होंगे, आइटम्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर कीवर्ड यूज़ नहीं करोगे, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है। तो स्ट्रक्ट हम लोग कीवर्ड यूज़ करते हैं ना, तो मतलब क्या होता है कि हम लोग का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। तो ये देखो स्ट्रक्चर का क्या है, सिंटेक्स है। क्या करोगे, सबसे पहले कीवर्ड यूज़ करोगे, एक उसका नाम दोगे, कर्ली ब्रैकेट में जितना आपको मेंबर यहाँ पे क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कर सकते हो डेटा टाइप के साथ, और क्रिएट करने के बाद अब कर्ली ब्रैकेट क्लोज करोगे, सेमी कॉलन दोगे। ओके तो ये स्ट्रक्ट कीवर्ड हो गया, स्ट्रक्चर का नाम, कर्ली ब्रैकेट ओपन, डेटा टाइप मेंबर 1, मेंबर 2, जितने मेंबर आपको देना है वो सब यहाँ पे आप लाइन से दे सकते हो डेटा टाइप के साथ, और लास्ट में क्या करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, कर्ली ब्रैकेट और सेमी कॉलन। तो ये क्या है, हम लोगों का स्ट्रक्चर क्रिएट करने का सिंटेक्स है। देखो जैसे यहाँ पे एक एड्रेस जो है स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, एड्रेस नाम का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। उसमें क्या क्या मेंबर्स है, नेम है, स्ट्रीट है, सिटी, स्टेट, पिन। तो ये पूरा मेरा क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें मैंने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के मेंबर्स जो है क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे वेरिएबल्स भी है और एरे भी है। तो ये हम लोगों का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया जिसका नाम है एड्रेस। नेक्स्ट, हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल। अब इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन आइदर बी डिक्लेयर विथ स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन और एज अ सेपरेट डिक्लेरेशन लाइक बेसिक टाइप। तो देखो जैसे स्ट्रक्ट पॉइंट, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसका नाम दिया पॉइंट, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब P1 लिखा ना, तो P1 क्या हो गया, द वेरिएबल P1 इज डिक्लेयर विथ पॉइंट। तो P1 क्या है, मेरा स्ट्रक्चर वेरिएबल है। इसका क्या यूज़ है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये एक फर्स्ट वे हुआ, आप स्ट्रक्चर वेरिएबल ऐसे क्रिएट कर सकते हो, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। या फिर सेकेंड मेथड क्या है हम लोगों का, कि हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया और मेन में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो हम लोग का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो मेथड दिया हुआ है स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करने का। एक क्या, यहीं पे आप करोगे कर्ली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद, और यहाँ पे आप क्या करोगे मेन मेथड में, और यहाँ पे आप क्या करोगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर का नाम और फिर वेरिएबल का नाम दोगे। तो ये वेरिएबल क्रिएट हो गया स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर मेंबर को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो स्ट्रक्चर मेंबर कैन नॉट बी इनिशियलाइज विथ डिक्लेरेशन। जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं ना मेंबर को, तो वहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे देखो हम लोगों ने स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसका नाम दिया पॉइंट है ना, तो हम लोग अगर ऐसे लिखेंगे ना, इंट x इक्वल टू 0, इंट y इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, एरर देगा। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। कभी भी स्ट्रक्चर में जो आप मेंबर जो डिक्लेयर कर रहे हो वहीं पर आप उसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो, इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो। क्यों ऐसे, क्योंकि व्हेन अ डेटा टाइप इज डिक्लेयर नो मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर इट। जब आप स्ट्रक्चर में जो डेटा टाइप से आप वेरिएबल मेंबर डिक्लेयर कर रहे हो तो वहाँ पे मेमोरी नहीं क्रिएट हो रही है, इसके लिए आप वहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो।
स्ट्रक्चर मेंबर कैन बी इनिशियलाइज यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। तो अभी हम लोग देखेंगे वैलिड इनिशियलाइजेशन क्या है। देखो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट किया, मेंबर डिक्लेयर कर दिया, है ना, ये स्ट्रक्चर हम लोगों का हो गया क्रिएट। अब हम लोगों को इसको इनिशियलाइज करना है एक्स और वाई को, तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0 और 1, तो ये क्या हो गया, एक्स को वैल्यू असाइन हो गया 0 और वाई को वैल्यू असाइन हो गया 1। ओके, एकदम सिंपल है। हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रक्चर क्रिएट किया, स्ट्रक्चर का नाम दिया और उसमें मेंबर्स क्रिएट किए। मेंबर्स क्रिएट करने के बाद आपको क्या काम करना है, आपको ये करना है कि वेरिएबल क्रिएट करना है। वेरिएबल क्रिएट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसमें मेंबर्स को जो है वैल्यू दे सकते हो। ये देखो, है ना, तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने मेंबर्स को वैल्यू दे दिया, मतलब इनिशियलाइज कर दिया। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर का जो एलिमेंट है उसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, एक्स वाई मेंबर्स है हम लोगों का। फिर अब हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दिया। ओके, अब मुझे एक्सेस करना है एक्स और वाई मुझे एक्सेस करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, मैं ये जो हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किया ना स्ट्रक्चर का, उसके थ्रू करेंगे। स्ट्रक्चर का वेरिएबल का नाम लिखोगे, फिर मेंबर का नाम लिखोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। क्या एक्सेस कर सकते हैं, मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, आप आउटपुट देखो। हाँ देखो, वही प्रोग्राम है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्रिएट किया, ये देखो, और उसका मेंबर क्या है, एक्स वाई। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर का क्या क्रिएट किया हम लोगों ने, वेरिएबल, उसको वैल्यू असाइन कर दिया, वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, किसको, मेंबर्स की, है ना, मेंबर्स को वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मुझे अगर एक्सेस करना है मेंबर को, तो मैं कैसे करूँगी, वेरिएबल के थ्रू करूँगी। आप लोग यहाँ पे आउटपुट देखो, ये देखो, x का वैल्यू क्या हो गया 20, y का वैल्यू क्या हो गया 1। अभी आप बोलोगे x का वैल्यू तो यहाँ पे 0 है ना, लेकिन हम लोगों ने फिर से ये वैल्यू दिया ना। अगर मैं देखो ये लाइन को कमेंट में डालती हूँ, अब मैं एग्जीक्यूट करूँगी तो आउटपुट देखो आप क्या है, x का वैल्यू आया 0, y का वैल्यू आया 1, है ना। तो ये क्या है, x का वैल्यू यहाँ पे मैंने बोल दिया 0 और y का वैल्यू बोल दिया 1, इसलिए आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे उसको फिर से वैल्यू देती हूँ तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 20, y का वैल्यू 1 रहेगा। ये देखो, तो इसमें हम लोगों ने कैसे क्या देखा कि स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर का मेंबर कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर को वैल्यू कैसे देते हैं, स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स है उसको एक्सेस कैसे करते हैं। ये देखो, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई, ये पूरे प्रोग्राम में सारी चीज़ें आ गई। नेक्स्ट वी विल सी एरे ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हम लोग एरे बनाते हैं तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे ना, तो वो हम लोग देखते हैं। उसका एक एग्जांपल बताती हूँ, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, वही स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया है जिसका नाम दिया है पॉइंट, और उसमें मेंबर्स क्या क्रिएट किया, एक्स एंड वाई। अब मैं जब स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट कर रही थी, लास्ट प्रैक्टिकल में हम लोगों ने क्या देखा, स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट किया ना। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एरे क्रिएट किया। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्रिएट किया था, स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट किया था। अब यहाँ पे हम लोगों ने उसको एरे दे दी है। तो जब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एरे ऑफ 0 डॉट एक्स इक्वल टू 20, एरे ऑफ 0 डॉट एक्स इक्वल टू 10, एरे ऑफ 0 डॉट वाई इक्वल टू 20, ये क्या हो गया, हम लोग एक्सेस कर रहे हैं एरे के मेंबर्स को, और उसको हम लोग ऐसे डिस्प्ले कर सकते हैं। ये देखो, एर ऑफ 0 डॉट एक्स, एर ऑफ 0 डॉट वाई। मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, आउटपुट देखो क्या आएगा, आउटपुट 10 20। ये देखो 10 20 आया आउटपुट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का वेरिएबल ही नहीं क्रिएट कर सकते, बल्कि हम लोग स्ट्रक्चर का क्या क्रिएट कर सकते हैं, एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको मालूम है एरे का क्या यूज़ है, एरे का यूज़ ये है कि हम लोग एक वेरिएबल में मोर देन वन वैल्यू क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं सेम डेटा टाइप की, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चर विथ एरे। नाउ वी विल सी स्ट्रक्चर पॉइंटर। वी कैन हैव पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर। जैसे हम लोगों ने देखा कि पॉइंटर क्यों यूज़ करते हैं, एड्रेस के लिए यूज़ करते हैं ना, तो ऐसे ही हम लोग स्ट्रक्चर में भी पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी हैव अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, मेंबर आर एक्सेस यूजिंग एरो। तो हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे मेंबर्स को, एरो के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे। एग्जाम्पल देख लो,
तो ये तो हम लोग का हो गया स्ट्रक्चर, जो हम लोग लास्ट 2 प्रैक्टिकल में देख चुके हैं। स्ट्रक्चर क्रिएट किया और उसका मेंबर क्रिएट किया। उसके बाद यहाँ पे उसका क्या किया, वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रक्चर का, उसको वैल्यू दे दिया 1 और 2। ओके, यहाँ तक है तो वो पहले एग्जाम्पल का सेम है। अब क्या है, हम लोगों ने पॉइंटर क्रिएट किया। पॉइंटर का नाम क्या दिया, P2। P2 इज़ अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर P1। तो देखो ये P2 क्या है, मेरा पॉइंटर है, कैसे पता चला, एस्ट्रिस्क से। तो एंड P1, P1 क्या है, मेरा वेरिएबल। ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, एड्रेस ऑफ P1 किस में चला जाएगा, पॉइंटर में। तो अब मुझे जब एक्सेस करना है वेरिएबल को, तो मैं कैसे करूँगी, एरो ऑपरेटर यूज़ करूँगी। तो P2 एरो x, P2 एरो y। आउटपुट देखो आप लोग, देखो 1 2, क्योंकि मैंने वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, 1 और 2। तो अगर हम लोग पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं और पॉइंटर के थ्रू, पॉइंटर का नाम क्या है, P2 ना, पॉइंटर के थ्रू अपने को स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एरो ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये देखो, तो कीबोर्ड में एरो ऑपरेटर एक की में नहीं रहता है ना, ये हो गया हम लोगों का माइनस और ये हो गया हम लोगों का ग्रेटर देन साइन। तो ये यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंबर को, स्ट्रक्चर के मेंबर को पॉइंटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद वेरिएबल, स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर के एलिमेंट को हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर एरे के साथ कैसे यूज़ होता है और स्ट्रक्चर पॉइंटर के साथ कैसे यूज़ होता है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।